नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कुछ दिनों पहले वसीम जाफर ने एक बहुत बढ़िया ट्वीट करी थी। क्या करी थी बउआ? ट्वीट में लिखा था, वैसे तो उंगली ऋतिक के पास एक्स्ट्रा है, लेकिन करते अक्सर उंगली माइकल वॉन है। भाई साहब, उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर फ्रेम करा के रख लो, क्योंकि बाकी खिलाड़ी रिटायर होने के बाद बीवी बच्चों पर ध्यान देते हैं, लेकिन माइकल वॉन ने भिंडी रोने पर ध्यान दिया है। भाई साहब, बचपन में किसी ने माइकल वॉन से बोल दिया था कि वो चीज़ कभी भी फ्री में मत करना जिसमें तुम बढ़िया हो। उसके बाद से माइकल वॉन भिंडी रोने के 50 रुपए लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में माइकल वॉन की एक लेटेस्ट बकैती आई है। उन्होंने दिमाग से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए और उसको 10 किलोमीटर दूर रखकर, किसको दूर रखकर? दिमाग को। अच्छा, आगे बोलो। दिमाग को 10 किलोमीटर दूर रखकर ये बयान दिया कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन अगर एक इंडियन होते ना, तो वो दुनिया के इस वक्त के सबसे महान खिलाड़ी होते। उन्होंने आगे ये भी बोला कि आप इस वक्त ये नहीं बोल सकते कि इस वक्त विराट कोहली दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज नहीं है, क्योंकि ये बोलते ही सोशल मीडिया पर दंगे हो जाएंगे। माइकल वॉन ने आगे ये बोला कि केन विलियमसन दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज सिर्फ इस वजह से नहीं माने जाते क्योंकि उनके पास इंस्टाग्राम पर विराट की तरह इतने मिलियन में फॉलोअर्स नहीं है, और ना ही उनके पास विराट की तरह एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे माइकल वॉन ने जो उंगली करी है ना, बहुत लोगों ने उनको ढंग से आड़े लिया है, जिसमें कई भारतीय पूर्व क्रिकेटर और विराट कोहली के फैंस भी शामिल थे। लेकिन इन सब में विराट कोहली को सपोर्ट किया पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने, जिन्होंने बिना इफ और बट के कोहली को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज बता दिया। और माइकल वॉन की दी हुई उंगली उन्हीं के पास वापस घुसेड़ दी और साबित कर दिया कि माइकल वॉन की ये बात वैसी ही खाली है जैसे उनका दिमाग। सलमान बट ने ये बोला कि जाहिर सी बात है, विराट कोहली एक ऐसे देश से आते हैं जहां की आबादी 1 अरब से ज्यादा है, तो उनके फैंस तो होंगे ही, लेकिन विराट ने वो फैंस कमाए हैं। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 सेंचुरीज हैं और उनके साथ या उनके खिलाफ खेलने वाला कोई भी बल्लेबाज इतना कामयाब नहीं हो सका है जितना विराट है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर बैटिंग एक आर्ट है तो विराट कोहली उसके पिकासो हैं, और क्रिकेट फिल्म इंडस्ट्री है तो माइकल वॉन उसके राधे हैं। वाह भाई को तो छोड़ेगा नहीं है। भाई ने हमको छोड़ा क्या राधे बना के? खैर, बात अगर यहाँ तक रहती तो ठीक था। सलमान बट ने एक कदम आगे जाकर ये भी बोल दिया कि खुद तो माइकल वॉन की वनडे इंटरनेशनल में एक भी सेंचुरी नहीं है और ज्ञान उन्हें दुनिया भर का पेलना है। इसके बाद तो मुझे बस एक ही मीम की याद आ रही थी, ये वाली। जाहिर सी बात है, विराट कोहली और केन विलियमसन के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे माइकल वॉन अब खुद ट्रोल हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने सलमान बट की बात सुनी है और सलमान बट को अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन काश जितने खुले दिमाग से वो आज बात कर रहे हैं उतने खुले दिमाग से 2010 में सोच लिया होता जब वो मैच फिक्सिंग कर रहे थे। हम आपको याद करा दें, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर 2010 में मैच फिक्सिंग स्कैंडल में पकड़े गए थे। उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। सलमान बट उस वक्त पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे। इसके बाद कभी दोबारा पाकिस्तान के लिए वो खेल भी नहीं पाए। अब मामला पर्सनल हो चुका था। सलमान बट और माइकल वॉन की लड़ाई इस साल दिलजीत और कंगना की लड़ाई के बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़ाई बन चुकी। हमें पता था कि इस बारे में सलमान बट भी चुप नहीं बैठेंगे और इसलिए हम पॉपकॉर्न लेकर बैठ गए। अब कल सलमान बट ने माइकल वॉन पर निशाना साधते हुए कहा कि भैया, उन्होंने जो गलती की थी उसकी सजा उन्हें मिल चुकी, और अगर माइकल वॉन को अभी भी पुरानी बातें करनी है तो इसका मतलब ये है कि उनको दिमागी कब्ज हो चुका है। कायदे से तो इस पूरे मामले में अपने को सलमान बट के साथ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि उसने विराट कोहली का साथ दिया, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं माइकल वॉन उनको रिप्लाई करें। क्यों रिप्लाई करें बउआ? ताकि हमारी लॉकडाउन की जिंदगी मनोरंजक बनी रहे। लेकिन माइकल वॉन से हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भैया बताओ, सुधरने का क्या लोगे? जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन है और ट्विटर फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर वक्त बकैती करोगे। ये तो वही बात हो गई कि बंदर को दी हल्दी, उसने पिछवाड़े में मल दी। क्या बात है, बंदर को दी हल्दी, उसने पिछवाड़े में मल दी। इसका स्क्रीनशॉट लेके लोग इंस्टा पे मेरे को टैग करेंगे, देखना तू। खैर, आपको हल्दी मिली है तो दूध में डाल के पियो, आम का अचार डालो, वो मत करो ना जो बंदर करता है। क्या करता बंदर? मेरे से मत पूछो। बाकी अंग्रेजों की वजह से इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे और इस अंग्रेज की वजह से इनके क्रिकेट फैंस आज एक साथ आ चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले में आप किसके साइड हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना और इंस्टा पे भी टैग करके बताना कि वीडियो का कौन सा हिस्सा। भाई कौन सा हिस्सा? क्या वही वाला हिस्सा कि बंदर को दी हल्दी, उसने पिछवाड़े में मल दी। चलो हम मिलते हैं कल जल्दी। बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर, जय हिंद।